हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है रीति फैमिली ब्लॉग में। पहले तो उन सभी का मैं दिल से थैंक यू करती हूँ जिसने मुझे कमेंट किया है, सजेस्ट किया है कि आप फर्स्ट वीडियो नहीं करो। तो मैंने फर्स्ट वीडियो आज नहीं किया। ये मॉर्निंग की चाय वगैरह पीने के बाद की क्लीनिंग है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड की बातें हो रही थी और मैंने यहाँ पे बास्केट में जो बर्तन लगे रखे थे उनको मैंने सेट कर दिया है। सारे बर्तन जो जहाँ पे रखने थे वो मैंने सेट कर दिए हैं। और सुबह की मॉर्निंग की क्लीनिंग हो गई है मेरी। बस मेरा नहाना, बच्चों को नहलाना बाकी रह गया है। बच्चों के टॉयज़ वगैरह, खिलौना वगैरह तो मैंने काफ़ी वीडियो में बताया है आपको कि पड़े रहते हैं सारे जगह। और फिर मैं बच्चों को नहलाऊँगी। बीच बीच में मुझे काम को स्टॉप देना पड़ता है क्योंकि बीच बीच में मेरे बहुत सारे काम ऐसे आ जाते हैं, वो मुझे करने पड़ते हैं। यहाँ पे मेरे देवर और देवरानी की लड़की आई थी, मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी। उनका चेहरा नहीं दिखाया मैंने क्योंकि वो बाद में कोई ऑब्जेक्शन उठाए, तो इसलिए मैंने उनका चेहरा बिल्कुल भी नहीं दिखाया है। और यहाँ पे मैं फिर रूम, क्योंकि बच्चे सो रहे थे उस टाइम मैं झाड़ू पोछा कर रही थी सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो फिर मैंने बच्चों को ऐसे ही सोने दिया, उठाया नहीं क्योंकि उनका बच्चों का आज हॉलीडे था, तो इसलिए तो मैंने कम्बल वगैरह की तय फिर बाद में लगा दी क्योंकि ताऊ जी आए तो उनको भी चाय वगैरह देनी थी। तो उनको मैंने जल्दी से चाय वगैरह बना के दे दी झाड़ू पोछा करके, क्योंकि बच्चे तो मेरे जगह नहीं थे। बस मैं, मेरे हस्बैंड और ताऊ जी तो सबसे पहले उठ गए थे। तो ये कम्बल वगैरह सेट कर लिए हैं। बीच बीच में मुझे स्टॉप इसलिए देना पड़ता है जैसे कोई आ जाए, कचड़े वाला आ जाए, सब्ज़ी वाला आ जाए या कोई अदरवाइज़ कोई और भी काम हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे बीच में स्टॉप देना पड़ता है काम को। यहाँ पे मेरा नाखून टूट गया था और ये मैंने बेड शीट लगा दी है। इसकी बेड शीट लगाई थी, फिर इसकी अपोजिट एक और मेरा पलंग रखा है, फोल्डिंग पलंग, उसको भी मैंने सेट किया था, बेड शीट लगाई थी। तो इस तरीके से ही बीच बीच में स्टॉप दे के मेरा काम हो जाता है। जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है उस दिन ज़्यादा काम बढ़ जाता है मेरा। वैसे तो मेरा काम रेगुलर जो काम है वो होते ही रहते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो काम निकलते हैं मेरे, वो मेरे नहीं हो पाते हैं। अकेले रह के और पूरी फैमिली को संभालना, सब कुछ संभालना बहुत ईजी नहीं होता है। बहुत परेशानियाँ आती हैं क्योंकि उसमें सब कुछ खुद ही को देखना पड़ता है। घर में रह के राशन वगैरह सारा कुछ हमको अकेले को देखना पड़ता है। तो जैसे राशन वगैरह कुछ ख़राब ना हो जाए, दाल वगैरह सुखाओ, ये करो वो करो, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा निकले आते हैं। जैसे कहीं की क्लीनिंग करनी है तो वो एक्स्ट्रा निकले आते हैं। फिर छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ पे मैं किसी से बातें कर रही थी, कोई आ गया था तो उनसे बातें कर रही थी मैं। तो फिर से मैं लग चुकी हूँ यहाँ पे काम में। और यहाँ पे मैंने कई जगह वीडियो को कट किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही थी और मैंने स्पीड भी ज़्यादा मैंने फास्ट नहीं कर रखी थी, इसलिए तो मैंने कई जगह मुझे कट लगाने पड़े क्योंकि कोई ना कोई बीच में भी आ रहा था वीडियो में, तो इसलिए मैंने कई जगह कट लगा दिए। और यहाँ पे मेरी बेड शीट लगाने के बाद फिर मैंने कपड़े वगैरह जो पड़े थे उनको धुलूँगी। वो धोने के बाद फिर मैंने ड्राई करके फिर भगवान के बर्तन धो ले। और यही है। और मेरी शॉर्ट वीडियो भी हैं, उनको भी लाइक करें, कमेंट करें। उन पे भी जाके इसी चैनल पे मेरी शॉर्ट वीडियो डलती है। ये मेरे कपड़े हैं ज़रा से, तो इनको मैं हाथ से ही धुल लूँगी। ज़्यादा कपड़े नहीं हैं मेरे, तो हाथ से धुल के और मशीन में ड्राई करके इनको ऊपर छत पे डाल दूँगी क्योंकि आज धूप बहुत अच्छी निकली है। यहाँ पे मैंने कपड़े धुल चुके हैं और हस्बैंड कुछ बोल रहे थे कॉमेडी के, ऐसे ही मुझे हंसी आ रही थी। मैंने उनको कुछ बोल रखा था तो वो कुछ बोल रहे थे मेरे से, तो
इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। यहाँ पे ये ड्राई हो चुके हैं मेरे कपड़े। और मेरी वॉइस क्लियर आती है या नहीं आती है ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। ये सारे कपड़े मैंने निकालने के बाद ऊपर डाल दिए थे। ये और कुछ कपड़े मेरे कल के भी थे, वो मैंने मॉर्निंग में झाड़ू पोछा से पहले ही डाल दिए थे, क्योंकि कल थोड़े से बादल हो रहे थे तो मैंने नीचे डाल दिए थे वो कपड़े। फिर नीचे नहीं सूखते हैं, धूप में अच्छे से सूख जाते हैं, इसलिए फिर उसके बाद मैंने मॉर्निंग में देखा गीले हैं कपड़े, धूप अच्छी निकली हुई है, तो मैंने झाड़ू पोछा से पहले अपने कपड़े जाके डाल दिए। और फिर जो आज धुले थे वो भी डाल दिए मैंने आज ड्राई करके। यहाँ पे मैं भगवान के कुछ बर्तन थे तो वो मैं धुल के फिर पूजा वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने स्पीड नहीं दी थी, वीडियो में बिल्कुल भी स्पीड नहीं दी थी, क्योंकि फिर यहाँ पे यही है कि पर्सनल अपनी बातें मैं कर सकती हूँ, बता सकती हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादा स्पीड तो मैंने बढ़ाई नहीं थी यहाँ पे वीडियो में। और आज तो इतना लेट हो गया था खाने में, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। दाल चावल बनाए थे और नाइट के बैंगन रखे हुए थे, थोड़ा सा आटा लगा के रोटियां बना दी थी और सलाद काट दिया था प्याज और खीरे का। तो ताऊ जी ने तो वो ही खा लिया। मैंने ताऊ जी की वजह से आटा लगाया था, लेकिन ताऊ जी ने तो रोटी एक भी नहीं खाई और बच्चों ने भी खाई नहीं रोटी। आज मैंने 2 रोटी खाई, हस्बैंड ने 2 रोटी खाई, बस थोड़ा सा ही आटा लगाया था। ताऊ जी ने सिर्फ बैंगन भी नहीं लिए थे उन्होंने नाइट के, और सलाद थोड़ा सा लिया था, बस खीरे लिए थे, प्याज तो ली नहीं थी उन्होंने। और दाल चावल खाए बच्चों ने, तो दाल चावल ही खाए, सिर्फ सलाद भी नहीं खाया। उन्होंने बोल दिया कि मैं नहीं रोटी खाऊंगा। ताऊ जी को दाल चावल बहुत पसंद है, उनको दाल बहुत ज़्यादा ही पसंद है। दाल रोटी दे दो, दाल चावल दे दो, फेवरेट है ताऊ जी की दाल चावल। तो वो कभी कभी आते हैं, वैसे मथुरा वृंदावन रहते हैं, वो ज़्यादा नहीं आते हैं यहाँ पे, कभी कभार आ जाते हैं, क्योंकि उनका पता नहीं है कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो वो ज़्यादा नहीं आते हैं। उनका दोपहर में आ जाए, कभी कभी सुबह ही आ जाए, कभी नाइट को आ जाए, तो इस तरीके से आते हैं। और ये हस्बैंड आ गए थे, बीच में कुछ पूछ रहे थे, तो ये बस सिर्फ खाने के पीछे चरान करते रहते हैं। खाने में बहुत शौकीन हैं ये, तो खाने की वजह से इनको कभी बोलते चटनी, तो कुछ कर रहे थे फ्रिज में, तो मैं इनको डांट रही थी रखा रहने दो, मैं कर लूँगी। तो इन्हें कोई भी चीज़ रखी रहती है जैसे एक्स्ट्रा, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, काम में व्यस्त हो जाती हूँ, तो ये फिर ऐसे चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। तो मैं कह रही थी मैं कर लूँगी बाद में। तो इस तरीके से फिर ये चले गए थे मार्केट कुछ सामान लाने, चाय की पत्ती और नमक वगैरह ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोल दिया था चाय की पत्ती नमक ले आओ, ख़त्म हो गया है। तो ये बोले नहीं, चले गए थे। फिर मैंने खाना वाना, ताऊ जी सो रहे थे उस बाहर वाले रूम में, तो इस वजह से तो ये खाने के पीछे थोड़ी चैट करते रहते हैं। चटनी बना दे, कभी सूखे आलू बना दे, कभी ये बना दे। और बच्चे छोटे हैं तो कभी कभी नहीं बन पाता है, लेट हो जाते हैं। अभी मैं सूखे आलू बनाती तो कितना टाइम लग जाता, तो आज मैंने सूखे आलू नहीं बनाए हैं, चटनी भी नहीं बनाई है, क्योंकि घर में बैंगन रखे थे और काफ़ी अच्छी ग्रेवी थी उसमें, बैंगन में काफ़ी अच्छे से बनाए थे मैंने नाइट को। तो मैंने कहा उसी से खा लेना, तुम ज़रा सा खाते हो, वैसे भी मेरे हस्बैंड बनवा लेते हैं इतना, वो ज़रा सा खाते हैं। तो मैंने बोला तुम उसी से खा लेना, तो बोला ठीक है। फिर चलेगा उसके बाद मार्केट। ये यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है भगवान जी का, और ये देखिए ये मेरे सारे भगवान रखे हैं, भोले शंकर, ये गणेश जी के, भोले बाबा के जो शुक्रवार होता है वो भी रखा हुआ था, वो दिखाई नहीं दिया आपको। यहाँ पे फिर मैंने राइस निकाले थे, ये वाले राइस मुझे नहीं बनाने थे, तो मैंने दूसरे राइस मंगाए। ये वाले राइस मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते हैं। अच्छे हैं राइस, सबको अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते। तो यहाँ पे फिर मैंने दाल वगैरह बनाने की तैयारी कर दी थी, मैंने फटाफट दाल रख दूँ। फिर कपड़े बाद में डालने गई थी मैं ऊपर, क्योंकि ताऊ को भूख लग रही थी, तो इसलिए बच्चे भी भूखे थे, फिर उनको ट्यूशन जाना था, फिर उनको थोड़ी देर मैंने पढ़ने बिठा दिया था।
तो थोड़ी सी क्लिप ले ली मैंने, उसकी लेने नहीं दे रहे थे बच्चे, नहीं नहीं हमारी बनाओ वीडियो, मत बनाओ वीडियो। तो इस तरीके से करते हैं बच्चे। तो मेरे को ऐसे मुट्ठी बोलते हैं, मुट्ठी से नाप के ही आती है, ये देखिए, उससे मुझे अंदाज़ा पड़ जाता है मुट्ठियों से कितनी मुट्ठी मुझे दाल बनानी है। यहाँ पे बच्चे दोनों लगे हुए थे क्योंकि इनके टेस्ट हैं, इनके टेस्ट चालू होने वाले हैं, तो इनकी डेट शीट आ गई है, तो इसलिए ये मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर लेके आएंगे, इसलिए ये पढ़ने बिठाल दिए थे। मैंने कहा आप लोग पढ़ने बैठो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। तो राइस मैंने अभी धुल लूँगी, धुल के पहले ही रख दूँगी, धुल के भीग जाएंगे तो अच्छे से बन जाएंगे एकदम खिले खिले। तो यहाँ पे खिले खिले राइस बन गए थे मेरे, लेकिन सीटी इतनी ऊपर अपने आप निकल चुकी थी कि सारी एकदम से चावल एकदम से निकलने लगे। फिर मैंने उसके ऊपर कुछ कपड़ा सा लगाया, जब जाके उसकी भाप एकदम से निकल चुकी थी। तो मेरा हाथ भी जल गया था उससे भाप से, क्योंकि बहुत ज़्यादा राइस हो गए थे ना और कुकर छोटा था, इसलिए। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं प्लीज़ गाइस, रिक्वेस्ट है आपसे। और जो भी मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं उनको दिल से थैंक यू। राधे राधे।